जरा मामला एक और महकमे की भी बात करते हैं, और ये महकमा भी ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट है तमाम हुकूमतों के, माजी में भी रहा है और आज की हुकूमत के अंदर है, और मामला है सेहत का। और लगातार आपको पता है कि हमारा सेहत शोबा किस तरीके से बुरी तरह से मुतासिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एचआर को लेकर। लेकिन मामला तब ज्यादा संगीन होता है जब ऑनरेबल कोर्ट की बात को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है, और फिर ऑनरेबल कोर्ट जब संगीन टिप्पणी और नोटिस करता है तो उसके बाद हुकूमती इदारों की नींद भी टूटती हुई नजर आ रही है। मामला मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले की कमी का है, और मामला चला गया अदालत के सामने, और अदालत के सामने ये एक पीआईएल की नोटिस में चला गया, और पीआईएल एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जम्मू में फाइल की थी, जिसने ये कहा था कि जनाब बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी सरकार के पास है नहीं। अपना एक डिटेल प्रेजेंटेशन हुकूमत के सामने रखा, जिसको लेकर अदालत मौसूफ ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को कहा कि अब आप इसको देखें और ये बताइए क्या इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा था। लेकिन मामला ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेडिकल ऑफिसर्स की पोजीशन को देखेंगे तो हमारे पास जो इतलात है, जो कोर्ट के अंदर आदाद शुमार रखे गए, 600 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स की पोजीशनें खाली पड़ी हैं। 2490 के करीब पैरामेडिकल पोजीशनें हमारे पास इस वक्त भी खाली पड़ी हैं एंटायर यूटी की। कश्मीर डिवीजन की जब आप बात करें तो 72 के करीब मेडिकल ऑफिसर की पोजीशनें खाली हैं। 2651 पैरामेडिकल स्टाफ अभी आपके पास नहीं है, और यही कंसर्न दिखाया गया था कि हमारा अर्बन अटैचमेंट का जो सिस्टम है और रेफरल निज़ाम है, ये बुनियादी वजह है कि जनाब हमारे पास तिब्बी और नीम तिब्बी अमला नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अदालत के सामने थी, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत की। डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ताशीर आबिस्तान साहब और जस्टिस चौधरी साहब कर रहे थे, उन्होंने मामले को सुना। एडवोकेट राहुल रॉय रैना, सुप्रिया चौधरी और दीगर वकला की मौजूदगी में सीनियर एडवोकेट जनरल की तरफ से एस एल नंदा साहब की तरफ से, जो यूटी की तरफ से हाजिर हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि मामला संगीन है, और अभी तक जो नोटिस सरकार की तरफ से आना चाहिए था, जवाब आना चाहिए था, तो जम्मू कश्मीर ने दिया और ना ही लद्दाख की तरफ से दिया गया, जिसके बाद डिससेटिस्फेक्शन का नोट जो है वो अदालत की तरफ से कहा गया है। अब ये जो पेटिशनर है जिस आरटीआई फाइल की, उसका मानना है कि 14 ऐसे वेल रिसर्च सजेशंस यानी तजवीज़ें रखी गई हैं अदालत के सामने, जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुसूसन हमारे गांव देहात का जो है वो ठीक हो सकता है। और डिस्पाइट द फैक्ट जब ये आरटीआई आया था, 6 हफ्तों का वक्त हुकूमत को मिला था, जम्मू कश्मीर हुकूमत और लद्दाख हुकूमत को मिला था कि आप अपने कंसर्न्स और अपनी बात इस हसास मामले पर रखें। 6 हफ्ते का वक्त गुजरने के बावजूद भी कोई भी बात जो है वो अदालत के सामने नहीं रखी गई, जिसके बाद अदालत ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि किस तरीके से इस बुनियादी शोबे को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यह याद रखिएगा, हुकूमत की तरफ से कई वेलफेयर स्कीमें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर, मौसर और फायदा बनाया जा सकता है अगर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए। तो ये बड़ा इदारा, एक इससे पहले हमने माइनिंग की बात की, दूसरा तिब्बी शोबे को या पूरे निज़ाम को दोनों खित्तों के अंदर मुतासिर होते हुए हमने माजी में भी देखा। दौरे हाजिर में भी सूरत हाल ये है, और ये हम नहीं, सरकारी आदाद शुमार और उसके बाद पीआईएल दाखिल करना, उसका जवाब आना, अदालत तक बात पहुंचना, और हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिया जाता है उसके बाद जो फिगर्स आपके सामने हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की 650 से ज़्यादा, और दूसरी तरफ 2500 पोस्टें पैरामेडिक्स की इस वक्त भी खाली होना, सबसे ज़्यादा कश्मीर सूबे के अंदर जम्मू के मुकाबले। फिर लद्दाख के अंदर भी सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है, जो कुछ कहा जाता है। संगीन किस्म के चैलेंजेस हैं, परेशानियां, और यही सवाल हमने पिछले दिनों कॉन्क्लेव बदलता जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूटी की वज़ीर सेहत से पूछा था। उन्होंने भी एतराफ़ इस बात का किया था कि सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन खाली असामियाँ भरना या पुर करना उनकी तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट काफ़ी संजीदा है उनके मुताबिक।